नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, आज से सीटेट की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 7 फरवरी तक चलेंगी दोस्तों आज पेपर कैसा आया हुआ था, पेपर में कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनके आंसर क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमको जो पता चला है, हम आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बच्चों ने बताया कि पेपर मॉडरेट था, ठीक, और सीडीपी का जो पार्ट था वो बहुत ही इजी था और ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं सीटेट के, उनसे ही उठा करके पूछे गए हैं। ठीक, देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक कीट नहीं है तो ये मकड़ी होगा दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, और प्रश्न पूछे गए हैं, नई शिक्षा नीति संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, भाषा विकास, ठीक है, ये चोमस्की जो थे ना दोस्तों, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता है वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। उसमें पूछा गया था तार्किक चिंतन मतलब किस अवस्था में ज़्यादा होता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, इंद्रियात्मक अवस्था जैसे हो गई, इंद्रिय जनित अवस्था और मूर्त अमूर्त। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये 11 वर्ष से 15 वर्ष यानी किशोरावस्था की जो अवस्था होती है, इसमें तार्किक चिंतन ज़्यादा होता है। और जीववाद से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, एनएफसी 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, 3-4 प्रश्न शायद इससे पूछे गए हैं। ठीक है, जो बच्चों ने बताया, जो पेपर देने अभ्यर्थी गए थे। कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग से प्रश्न पूछे गए हैं। नैतिकता सिद्धांत इन्होंने दिया था दोस्तों। इन्होंने 4 प्रकार की नैतिकता सिद्धांत दी थी, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेगिस्तान ओक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उल्लू से प्रश्न पूछे गए हैं, ये अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमा लेता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चिड़िया गर्दन क्यों घुमाती है। ठीक है, मतलब कि चिड़िया क्या मतलब जो है हमेशा गर्दन घुमाती रहती है, क्योंकि उसकी पुतलियाँ जो है नहीं घूमती हैं, इसलिए वो गर्दन घुमाती रहती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यातायात ट्रेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में। और वेन हीली का सिद्धांत दोस्तों पूछा गया है मैथ में। आगे चलते हैं, स्कीनर से भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था इन्होंने। समायोजन से प्रश्न पूछे गए हैं, हाथी से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, और क्रिटिकल थिंकिंग से प्रश्न पूछे गए हैं। रिया परामर्श दे रही है, गार्डनर का जो सिद्धांत था दोस्तों, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था ना। 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि, मतलब जो 8 प्रकार के बुद्धि के रूप बताए थे। तो दोस्तों ये इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। परामर्श कौशल से प्रश्न पूछे गए हैं। किशोरावस्था से प्रश्न पूछे गए हैं। सौरमंडल के पदार्थ, सौरमंडल में कौन सा पदार्थ होता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और मैथ में दोस्तों ट्राइंगल, रेशियो, एलसीएम से प्रश्न पूछे गए हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जैसे कि बच्चा 6000 नहीं लिख पाता है, तो उसमें किस कारण से नहीं लिख पाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भिन्न के जोड़ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं मैथ में। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। गुड गर्ल और गुड बॉय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। रत्नेश में कौन सी संधि है, ये प्रश्न पूछा गया था हिंदी में दोस्तों। रत्नेश में गुण संधि होगी। ठीक, आपको पता है, जब भी आप जानिए ऊपर एक मात्रा हो, एक झंडी चढ़ी हो, तो वहाँ गुण संधि होती है। जैसे ओ में भी एक मात्रा होगी तो ओ में भी गुण संधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पैराग्राफ वो मातृभाषा से संबंधित पैराग्राफ पूछा गया था हिंदी में। अब देखिए, तो आगे देखते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उनके आंसर क्या हैं, देखते हैं दोस्तों। ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते हैं, प्रश्न पूछा गया था। ये 6 होते हैं। ब्रेन लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल थे। आगे चलते हैं। एनएफसी 2005, ठीक है, दिशा निर्देशन नहीं है। एनएफसी 2005 के सिद्धांत का दिशा निर्देशन नहीं है। अंगगणितीय क्षमता बढ़ाना, ऐसा निर्देशन नहीं है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं।
बच्चे सक्रिय और ऊंचे गिलास के पानी की मात्रा में तर्क नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों ये विपर्यायी चिंतन से नहीं कर पाता वो, ठीक है, ऐसा है। निजी भाषा, निजी भाषा किससे संबंधित है, ऐसा मतलब प्रश्न पूछा गया था। तो वाइगोत्सी से संबंधित है दोस्तों ये निजी भाषा। मतलब एक प्रश्न था जिसमें निजी भाषा का यूज हुआ था। पूरा पूरा प्रश्न हमें नहीं पता है। माचान आधारभूत सहायता, जैसे कि बच्चा है अपने दम पर कोई काम मतलब मम्मी पापा करवा देते हैं, ऐसा प्रश्न था, ठीक है, अपने दम पर नहीं कर पाता है तो मचान कहते हैं उसको, आधारभूत सहायता कहते हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। प्रगतिशील शिक्षा संबंधित है, ये बताए ऊपर हम ना, प्रगतिशील शिक्षा संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी प्रगतिशील शिक्षा संबंधित होगी दोस्तों, ठीक, ज्ञान, ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। भाषा का संवेदनशील समय है, ठीक है, भाषा सीखने का संवेदनशील समय कौन सा है? प्रारंभिक बचपन में भाषा का जो संवेदनशील समय है वो बचपन है, प्रारंभिक बचपन। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, के प्रतिपादक जॉन डीवी थे दोस्तों, ये से प्रश्न पूछा गया है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा मानसिक दशा का निर्धारण, कोई व्यक्ति व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा मानसिक दशा का जब निर्धारण करता है तो वो कौन सी विधि होती है? निरीक्षण विधि होती है दोस्तों। कैसी विधि होती है? निरीक्षण विधि होती है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? स्टर्न ने दी, ठीक है। और ठीक है, बुद्धि के जो जन्मदाता थे दोस्तों वो बिने थे, और जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी वो स्टर्न ने दिए थे, ठीक है। खेलों के माध्यम से कौन सा गुण, ठीक है, विकसित होता है बच्चों में? तो समाजीकरण, समाजीकरण से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, समायोजन और समाजीकरण से, ओके। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तरह तरह के अध्यापन, जब कक्षा में तरह तरह का अध्यापन कराया जाता है तो ऐसा प्रश्न था। तो ये दोस्तों बुद्धि के बौद्धिकता निष्पादन, ठीक है, बुद्धि के बौद्धिकता निष्पादन संबंधित है। ये गार्डनर का सिद्धांत है दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा गया गार्डनर से, ठीक है। और दोस्तों फिर आगे है, पुरुष दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित है? लैंगिक रूढ़िवाद से संबंधित है। यह अवधारणा लैंगिक रूढ़िवाद से संबंधित है। डिस्लेक्सिया कैसा विकार है? पठन विकार है दोस्तों, इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था आगे, किस राज्य में घर बारिश में ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बनते हैं? तो ये असम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बारिश के समय घर जो है ज़मीन से 10 या 12 फीट जो है ऊंचे बनते हैं, क्योंकि बारिश का पानी बहुत भर जाता है। हाथी कितने किग्रा जो है पत्ते खा लेता है? ये 100 किग्रा, ये भी क्वेश्चन हाथी से पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन पर्यावरण में। और मधुबनी चित्रकला संबंधित है दोस्तों, बिहार से। मधुबनी चित्रकला कहाँ संबंधित? बिहार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला बैठा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों परजीवी, ठीक है, कीट खाता है, इसलिए परजीवी भैंस में पीठ में परजीवी कीट खाता है, ठीक है, इसलिए है दोस्त। आगे है रेगिस्तान ओक, रेगिस्तान ओक से पूछा गया था। तो ये कहाँ संबंधित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। आगे खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा गया था। रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। पशुओं की त्वचा में धारीदार चिन्ह किसके कारण है ऐसा? ठीक, पशु की त्वचा में धारीदार चिन्ह का कारण क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। त्वचा में बालों के कारण ऐसा होता है, त्वचा में बालों के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, कैक्टस पौधों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस, आप ये जो कैक्टस आप जानते ही होंगे, ठीक, नागफनी का एक पौधा होता है जो रेगिस्तान में होता है। तो दोस्तों पाख्ता पक्षी, क्या नाम है? पाख्ता पक्षी ऐसा करता है। क्वेश्चन था टैपियोका, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? कसावा, ठीक। आगे चलते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वल्लभ नाव का प्रयोग कहाँ होता है? वल्लभ नाव का प्रयोग कहाँ होता है? केरल में दोस्तों होता है। ये लकड़ी से बनी एक नाव होती है जो बच्चे स्कूल में प्रयोग करते हैं। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से दोस्तों, ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। चिराग नृत्य संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है दोस्तों। रेड डाटा बुक
रेड डाटा बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। ये इस मतलब पूछा गया था, इससे क्या तात्पर्य है, ये विलुप्त जानवरों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 1972 पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि कोई डॉक्टर जो है किसी रोगी को हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने को बोलता है, तो वो किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया यानी खून की कमी। दोस्तों जो लौह होता है, ठीक है, लौह आपको पता ही होगा, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है जिसे लौह कहा जाता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों और आंवला एक गुड़ में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो है खून की पूर्ति करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऐसा खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। लीची का उत्पादन, ठीक है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर जिले में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। भालू जैसा दिखता है, ठीक है, भालू नहीं है। 17 घंटे तक वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है, 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसका नाम है स्लॉथ। क्या नाम है उसका? स्लॉथ। बिहार में मधुमक्खी पालन का समय क्या है दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। भाषा अर्जन क्षमता है, ऐसा क्वेश्चन चौमुस्की से पूछा गया था दोस्तों, भाषा अर्जन संबंधित। भाषा का आकलन का उद्देश्य है, भाषा आकलन का उद्देश्य है भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा सीखने का संसाधन है बाल सहित। भाषा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त संसाधन कौन सा है दोस्तों? जो सर्वाधिक प्रभावी हो बाल साहित्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था, भाषा की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन दोस्तों। भाषा कौशल पूछे गए हैं। भाषा कौशल के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। श्रावण, ठीक है, सुनना, वाचन, पठन और लेखन, ये सारे। आगे चलते हैं। देशभक्ति में कैसा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। जितना हमको पता चला है, ठीक है, विभिन्न माध्यमों के द्वारा, तो आपके सामने हमने वो सारे प्रश्न रख दिए हैं और उनके आंसर भी बता दिए हैं। और जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसका एनालिसिस दोस्तों अब करते हैं बाद में। दोस्तों एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। सीटेट की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। हमारे चैनल में सीटेट के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं और आप जाकर उनको ज़रूर देखिए। और आगे भी हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। जिन लोगों का पेपर लास्ट के फेज़ों में है तो उनके लिए वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, अतः आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।